तो चलिए जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। अब कोई डिफिनेशन कोई रटना नहीं है, याद ही नहीं करना है। तो लाइफ प्रोसेस जो है वो खुद कहता है मुझ में वो प्रोसेसेस होते हैं जो फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए? फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और लाइफ प्रोसेसेस को समझने से पहले आप ये जानिए कि हम किस तरह बने हैं। हम पहले जो होते हैं हम सेल हुआ करते थे जिसको हम जाइगोट कहते हैं। उस सेल का डिवीजन होने के बाद मल्टीपल सेल्स बनते हैं और उन मल्टीपल सेल्स को जब हम ग्रुप में लेते हैं वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। जो यहां पर लिखा हुआ है कि सेल के बाद टिश्यू बनता है। डिफरेंट टिश्यूज विद डिफरेंट पैटर्न के साथ मिलकर डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स। और उसके बाद जो डिफरेंट ऑर्गन्स एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है जो इन प्रोसेसेस, इन लाइफ प्रोसेसेस को अंजाम देते हैं। हमारे पास 4 तरह के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। उसमें कौन कौन आती है? न्यूट्रिशन आती है, रेस्पिरेशन आती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड द एक्सक्रीशन। और ये चारों जो होते हैं, ऑल द 4 लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में मिले जुले होते हैं। किस तरह? चलिए जानते हैं। अगर हमने कोई फूड ले लिया दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब उस फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके हमें उसको यूटिलाइज करना है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं उसको? रेस्पिरेशन कहते हैं। और उस रेस्पिरेटरी के बाद जब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं उन सिंपलर सब्सटेंसेस को, इन सिंपलर जो ऑर्गेनिक मैटर को हमें बहुत ही ज्यादा दूर ले जाना पड़ता है, अवे फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। और उन सेल्स को पहुंचाने के लिए कौन आता है? दैट इज ब्लड। जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और उसके बाद जब कोई अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड रहता है या उसके बाद जो टॉक्सिक मटेरियल क्रिएट हो जाता है उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस है हमारे पास उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं इनको कि इनका मतलब क्या होता है। इनके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब होता है टू ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। टू ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। फूड को ऑब्टेन करना और उस ऑब्टेन फूड करके हमें उस फूड को यूटिलाइज कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हमने यूटिलाइज किया तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। अब बात है, हमें सवाल उठता है यहाँ पे कि हमें किस चीज के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। आपने कोई काम किया है तो उसमें आपकी लॉस ऑफ एनर्जी हुई है, तो उस लॉस ऑफ एनर्जी को गेन करने के लिए हमारे पास जो रहता है वो हम एनर्जी को फिर से गेन करने के लिए न्यूट्रिशन करते हैं। उसके अलावा हम उम्र के साथ साथ हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है और उस चीज के लिए भी न्यूट्रिशन का बहुत ही बड़ा रोल है। तो फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन 3 चीजों के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। अब बात है कि न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट तरह का होता है, 2 तरह का होता है मेनली, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन याद नहीं रखना है आपको, जो डिफिनेशन है रटना नहीं है, बल्कि क्या है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये खुद कहता है कि मैं सेल्फ प्रिपेयर्ड हूं। ऑटो मतलब सेल्फ, प्रिपेयर्ड, ट्रॉपिक प्रिपेयरिंग, मैं सेल्फ प्रिपेयर करता हूं किसको? न्यूट्रिशन को, ग़िज़ा को। यानी कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है अपनी ग़िज़ा को तो उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इसके ऑन द अदर हैंड जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये होता है डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो। तो ऑटोट्रॉपिक जो है ये खुद भी 2 तरह के होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा चीज हम इस्तेमाल करते हैं किसी कंपाउंड से एनर्जी निकालने के लिए। इसमें आता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपस और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपस। वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट को यूज करके किसी कंपाउंड से एनर्जी निकाले उनको हम फोटोसिंथेटिक कहेंगे, और कीमोसिंथेटिक उनको कहेंगे जो किसी केमिकल का इस्तेमाल करके किसी कंपाउंड से एनर्जी निकाले, तो उसको हम क्या कहेंगे? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपस। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपस का एग्जांपल जो है वो आप सब लोग जानते हैं, वो प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेटिक की एग्जांपल है। और कीमोसिंथेटिक जो होते हैं ये, इसकी आप सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल याद रखिए, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो उसके लिए क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। कौन है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया।
और फोटोसिंथेटिक के लिए कौन है? प्लांट्स। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। चलिए जानते हैं इन डिटेल कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयरिंग। जब हम न्यूट्रिशन को, फूड को प्रिपेयर करेंगे किसी लाइट के प्रेजेंस में या किसी लाइट की मदद से, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंपोनेंट जरूरी है, जहां से हम निकाले या जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं, जहां से हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सकती है। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो है वाटर, वो है सनलाइट, वो है क्लोरोफिल। और आप सब लोग जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की जो बैलेंस्ड रिएक्शन क्या है? 6 टाइम्स कार्बन, 12 टाइम्स वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। विदाउट सनलाइट एंड क्लोरोफिल कुछ नहीं कर सकते। क्या प्रोवाइड कर सकते हैं हम? क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? ग्लूकोज एंड वाटर। और उसके अलावा ये हमारे लिए भी कुछ छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस। हमसे कुछ लेते हैं, क्या लेते हैं? जो हम छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारे लिए भी कुछ छोड़ते हैं ये लोग। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो चलिए जानते हैं इन स्टेप्स को कि क्लोरोफिल का क्या रोल है, सनलाइट का क्या रोल है। क्लोरोफिल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। किस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है? जो हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर क्लोरोफिल होता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद प्रिपेयर करते हैं सनलाइट से फूड। तो क्लोरोफिल का क्या रोल है? वो क्लोरोफिल जो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। क्या करता है? यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है, सबसे पहला स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन है? क्लोरोफिल। उसके बाद सनलाइट जब अंदर जाती है, वो क्या रोल, उसका क्या रोल होता है? सनलाइट क्या करती है? एक्चुअल में सनलाइट जो वहां पर एब्जॉर्ब किया गया है वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स, तो उसको ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है किसमें? H पॉजिटिव एंड O2 में, यानी कि ऑक्सीजन में। एंड सम एनर्जी, कुछ एनर्जी भी लिबरेट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? रिडक्शन हो जाती है। और उस रिडक्शन को रिड्यूस करके वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्लूकोज बनाता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। जो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन बना है या ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इन अंदर लेता है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिटोमेटा कहते हैं, जो आप सब ने पढ़ा होगा, सिटोमेटा। ये सिटोमेटा बना किस तरह है? ये एक टिनी पोर होता है जो बनता है 2 गार्ड सेल से। चलिए देखते हैं किस तरह ये बनता है। जो गार्ड सेल जो होता है ये इस तरह होते हैं, बीन शेप्ड। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर बनता है। इन चीजों को हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? सिटोमेटा कहते हैं, सिटोमेटा कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या बनता है? 2 गार्ड सेल्स की वजह से एक टिनी पोर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिटोमेटा कहते हैं। ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है ऑन द लीफ सरफेस, चाहे वो दोनों तरफ हो भी सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है और एक ही तरफ भी हो सकता है। और अब बात है कि इसकी फंक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वो है कि ये पहली बात है जो मैं कह रहा था कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि ऑक्सीजन को आउट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को इन करना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो यही सिटोमेटा करता है। उसके अलावा उसकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास एक्सेस वाटर है, जो ये वाटर बचा हुआ था ये, या उसके अलावा जो एक्सेस वाटर रहता है, उसको निकालने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ताकि और पानी उसमें आ जाए। तो इसीलिए इस एक्सेस वाटर को निकालने के लिए इसकी सिटोमेटा की जरूरत पड़ती है।